गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला लेसन आपका चल रहा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं चारों पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, इसको हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको वहाँ सिखाया था बच्चों चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको वहाँ दिखाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन का बेटा एक्सपेरिमेंट आपको मैंने सिखाया था। यहाँ पे देखिए वाई लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों समान प्रकार के चार्ज बेटा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और असमान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया था आपसे चार्ज स्टेट एंड अनचार्ज स्टेट ऑफ ए बॉडी। इसको थेल्स नहीं बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट होते हैं, पहला चार्ज स्टेट, दूसरा क्या है अनचार्ज स्टेट। चार्ज स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी चार्ज होता है तो वो छोटे छोटे टेनी पार्टिकल को या लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर लेती है। और अगर किसी भी बॉडी में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं अनचार्ज बॉडी, और अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज बॉडी कहते हैं। जो बच्चे पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, यदि वो देखना चाहते हैं तो YouTube पे बेटा जाना होगा आपको और वहाँ पे टाइप करना होगा वीरेंद्र सर क्लासेस दोस्तपुर। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए स्पेलिंग अच्छे से, वीरेंद्र सर क्लासेस दोस्तपुर। जब आप ये टाइप करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट खुल जाएगी पूरा और आपको ये पहला लेक्चर बेटा आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बेटा इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, उसको हमने इस बोर्ड पर आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आप देख लीजिए इस बोर्ड पे पहला पॉइंट है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेटा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है हाउ वी नो वेदर बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। जैसे बेटा अगर आपको कोई भी पर्सन आपको कोई बॉडी दे दे और आपसे पूछे कि चार्ज है कि नहीं चार्ज है, कैसे आप जानेंगे कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, इसका कैसे आप टेस्ट करेंगे, ये हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स बेटा जो नेचर में हमारे आसपास चारों तरफ जो कुछ घटनाएं हो रही हैं बेस्ड ऑन चार्जिंग, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। उसके बाद बेटा ये जो लास्ट के 4 पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है बेटा, स्पार्किंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक अर्थिंग ऑफ अ बॉडी क्या होती है। ये लास्ट की जो 4 पॉइंट है बेटा ये फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स में बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए बेटा ये जो चारों पॉइंट्स हैं बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो 7 पॉइंट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स की ये 7 पॉइंट पहले से बहुत अच्छे से क्लियर हैं उनको इस वीडियो को देखने में अपना टाइम लॉस नहीं करना बेटा, वो अपने टाइम को दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी में अपना यूज करें चल करके। लेकिन जो बच्चे पहली बार इन चीज़ों को बेटा देख रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है, अच्छे से पढ़े नहीं है या कोई कंफ्यूजन है, ऐसे स्टूडेंट बेटा इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखते जाइएगा। फाइनली आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आज क्लियर हो जाएंगे बेटा। हम जनरली देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो इन सब टॉपिक को देखना पसंद नहीं करते बेटा, तो यही सबसे बड़ी भूल वो करते हैं। होता ही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, बड़े बड़े डेरिवेशंस, बड़ी बड़ी थियरी को पढ़ने में ही विश्वास करते हैं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, जो ये थियरी होती हैं, ठीक है, जो कुछ भी हैं, ये सारी चीज़ें जो कंपटीशन में पूछी जाते हैं बेटा वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। कोई भी सवाल आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसी बीच में ये शब्द आपसे यूज करवाएंगे और ये टर्मिनोलॉजी जिन स्टूडेंट को नहीं पता होती है
ये टर्मिनोलॉजी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है इन टॉपिक में, आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए अच्छे से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना पहला टॉपिक। तो इसमें पहला लेक्चर जो बना था बेटा उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट आता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करें। इस टॉपिक के बाद आज ये क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है बेटा। इसके बाद हम तीसरे लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, जैसे ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर बेटा हम लोग छोड़े थे, हम लोगों ने ये देख लिया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेटा अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड क्या हो जाती है बेटा, चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक के टुकड़े को बेटा सिल्क से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक का टुकड़ा भी चार्ज हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि किस बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा, किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किए, इस चीज़ का डिस्कशन आज इस वीडियो लेक्चर में हमें करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप समझिए इस चीज़ को। ये आपका बेटा ग्लास रॉड है, दिस इज ग्लास रॉड, और ये मान लीजिए प्लास्टिक का टुकड़ा है, दिस इज प्लास्टिक पीस, बेटा प्लास्टिक का टुकड़ा है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया था। कैसे उनको पता चला? क्योंकि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या कर रहा था बच्चों, अट्रैक्ट कर रहा था। उसी प्रकार जब प्लास्टिक को उन्होंने सिल्क से रगड़ा तो प्लास्टिक भी चार्ज हो गई। कैसे उनको पता चला? जब प्लास्टिक को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, प्लास्टिक का टुकड़ा भी क्या करता है, आपस में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब ये ग्लास रॉड और प्लास्टिक का टुकड़ा आपस में लेके जाते हैं पास में, तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये सारी कहानी मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा और प्लास्टिक पे बेटा कौन सा चार्ज आएगा। तो देखिए, चार्ज दो प्रकार का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। देखिए, पहला उन्होंने जो चार्ज माना उसको माना उन्होंने पॉजिटिव, और दूसरे चार्ज को क्या माना, नेगेटिव। अब सवाल ये है कि ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज दिया जाए कि प्लास्टिक को बेटा पॉजिटिव चार्ज दिया जाए। तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस बनाना होगा बेटा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि किसको दिया जाए। तो कोई भी चीज़ बेटा इस दुनिया में बिना रेफरेंस के नहीं समझी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए छोटा है कि बड़ा है, तो निश्चित रूप से बेटा आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक उसके बगल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो। जब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट का, तभी तो आप बता सकते हैं कि कोई छोटा है कोई दूसरा बड़ा है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी में बेटा एक लाइन लिखी गई है और आपसे मैंने पूछा कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, तो आप बेटा तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपके दिमाग में कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। जब उस लाइन के बगल में एक दूसरी लाइन में लिख दूंगा तब आपसे पूछोगे भाई अब बताओ कौन लाइन बड़ी है और कौन लाइन छोटी है, तब आप निश्चित रूप से बता लेंगे बेटा कौन लाइन बड़ी है कौन लाइन छोटी है। तो कहने का मतलब इस दुनिया में हम किसी चीज़ को बेटा तभी जब कंपेरिजन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कोई छोटा है कि कोई बड़ा है। तो वही कहानी बेटा यहाँ पर भी था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसी कंसेप्ट को यहाँ भी यूज किया। उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड पर बेटा कैसा चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज मान लिया। दोबारा आप सुन लीजिए बेटा, ग्लास रॉड पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना। जब एक को मानेंगे बेटा तो उसके सामने वाली जो दूसरा टुकड़ा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बेटा, उस पर हम लोग चार्ज मान सकते हैं कि उस पर कैसा चार्ज आएगा। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए बेटा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था कि कैसे हम जानेंगे कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया। उन्होंने जस्ट मान लिया कि ग्लास रॉड पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये माना जब ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा
तो निश्चित रूप से प्लास्टिक के टुकड़े पे बेटा कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे, और जब आपने इस पे पॉजिटिव मान लिया तो इसका जस्ट अपोजिट चार्ज कौन सा होगा, देखिए माइनस वाला। तो प्लास्टिक के टुकड़े पे बेटा कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो एक बार आप दोबारा समझिए बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे वो प्रूव कर सकते कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और प्लास्टिक के टुकड़े पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बट उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने प्रैक्टिकल से, अपने जो भी अपने टाइम में जो टेस्ट वगैरह किए होंगे उसके बिहार पर उन्होंने ये मान लिया बेटा कि ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप मुझे बताइए बच्चों, इस प्लास्टिक के टुकड़े पे कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज नहीं थे बेटा, ये दोनों कैसे चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं। अगर आपने इस पे पॉजिटिव मान लिया है तो इस पे कैसा चार्ज आना था, नेगेटिव चार्ज आना था। इसलिए बेटा ग्लास के रॉड पे जो भी चार्ज है उसे पॉजिटिव माना गया और प्लास्टिक के टुकड़े पे जो चार्ज है उसे नेगेटिव माना गया। अब सवाल ये था, चलिए ठीक है, अगर दो ही ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास रॉड है बेटा और एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को पॉजिटिव मान लिए, एक को नेगेटिव मान लिए। लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन से बेटा पूछा गया कि और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो चीजें बेटा उस पर कौन सा चार्ज हम मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने समय में जितने भी मटेरियल उनके पास उपलब्ध थे उन्होंने क्या किया, सबको एक दूसरे के ऊपर रगड़ा, एक दूसरे को रब किया और बेटा बहुत सारी वस्तुओं का उन्होंने एक सीरीज बनाया। बहुत सारी वस्तुओं का उन्होंने क्या बनाया, एक सीरीज बनाया, और उस सीरीज को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और उस सीरीज को देख करके हम ये जान सकते हैं कि किस बॉडी पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चलिए यहाँ पे बच्चों हमको यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बेटा बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर भी हमको बेसिक सीखना है, इसलिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को मैं आपको लिखता हूं और कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन उस इलेक्ट्रो सीरीज का एप्लीकेशन बताया और कैसे वो दुनिया को बता रहे हैं कि किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है उसको हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो हेडिंग हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उन्होंने अपने टाइम में जितने भी मटेरियल ज्ञात थे उस समय या जो भी उनको आसानी से उपलब्ध हो गया था, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रब किया और उसको ऐसे सीक्वेंस से रखते चले गए। देखिए उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या रखा बेटा, सबसे पहले नंबर पर उन्होंने ग्लास को ही रखा था। सबसे पहले नंबर पे उन्होंने क्या रखा, ग्लास, और दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या रखा, दूसरे नंबर बेटा फ्लैलाइन रखा उन्होंने, फ्लैलाइन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में बेटा तीसरी सीरीज में उन्होंने क्या रखा, तीसरे स्थान पे उन्होंने वूल रखा और चौथे स्थान पे बेटा उन्होंने सिल्क को रखा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बेटा मैं लिख रहा हूँ, इसको आपको अगर याद हो जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होता है तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका बेटा पांचवें नंबर पर आता है सिल्क, सिल्क हो गया। इसके बाद बेटा मेटल, पांचवें नंबर पर क्या आता है, मेटल। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है बेटा रबड़, क्या आता है, रबड़। छठवें नंबर पर क्या आता है बच्चों, रबड़। इसके बाद सातवें नंबर पर आता है बेटा वैक्स, वैक्स आता है। अभी हम सारी चीजों को समझा रहे हैं, पहले पूरी सीरीज में आपको दिखा देता हूं लिख करके। इसके बाद बेटा आठवें नंबर पर आता है रेजिन, क्या आता है बच्चों, रेजिन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं बेटा, प्लास्टिक कहते हैं इसे। और 9 नंबर पर उन्होंने अपनी सीरीज में 9वें नंबर पर क्या लिखा था, सल्फर। इस तरीके से देखिए बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उन्होंने जो बनाया उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन सा है, ग्लास, और सबसे लास्ट में अगर इसको हम छोड़ दें तो सबसे लास्ट में क्या है, प्लास्टिक। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जब ग्लास रॉड को बेटा प्लास्टिक से रगड़ा, बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को बेटा। जब उन्होंने ग्लास रॉड को प्लास्टिक के टुकड़े से रगड़ा
तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो प्लास्टिक के टुकड़े पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सबसे पहले है और ये प्लास्टिक सबसे लास्ट में है। तो जब ग्लास को प्लास्टिक से रगड़ेंगे बेटा तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी जो बीच वाले मटेरियल है बेटा, अगर किसी भी इस सीरीज में किसी भी पदार्थ को आप उसके बाद वाले पदार्थ से रगड़ेंगे तो पहले वाले पदार्थ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाद वाले पदार्थ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने क्या किया बेटा, सिल्क को आपने किसको, सिल्क को, अगर आपने सिल्क को किससे रगड़ दिया, रबड़ से रगड़ दिया या मेटल से किसी रगड़ दिया। अगर सिल्क को हम रबड़ के साथ रब करते हैं, किसके साथ रब करते हैं बच्चों, रबड़ के साथ। ध्यान से देखिए, सिल्क आप देखिए 4 नंबर पर है और रबड़ कितने नंबर पर है बेटा, 6 नंबर पर है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सबसे पहले कौन है, सॉरी 4 नंबर पे सिल्क है और 6 नंबर पे क्या है, रबड़। यानी कि सिल्क का स्थान पहले है और रबड़ का स्थान बेटा कहाँ है, बाद में। तो जब सिल्क को हम रबड़ से रगड़ेंगे तो सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और रबड़ आपको कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चलिए और मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा ये ऊल है, अगर कोई आपसे कहे ऊल या ऊन को लेकर के अगर हम बेटा प्लास्टिक से रगड़ते हैं, किसके साथ रगड़ते हैं, प्लास्टिक के साथ रगड़ते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज याद है तो आपको समझ में आ जाएगा ऊल और प्लास्टिक में कौन बेटा पहले आता है। आप देखेंगे ऊल पहले आता है और प्लास्टिक कहाँ आता है, बाद में आता है। तो जब भी हम ऊल को प्लास्टिक से रगड़ेंगे तो जो बेटा पहले है, सीरीज में जो पहले है उस पर कैसा चार्ज आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है बेटा, उस पर कैसा चार्ज आना है, पॉजिटिव। और जो सीरीज में बाद में है उस पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इस पे और ज्यादा डिस्कस करना मुझे नहीं लग रहा है आवश्यक है। यदि आपको बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। फाइनली मैं आपको बता दूं बेटा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जो पदार्थ पहले है, जो पदार्थ बेटा पहले है, अगर उसको बाद वाले किसी पदार्थ से रब करेंगे तो जो पहले है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो बाद में उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई और उस समय कुछ मटेरियल थे उनके नॉलेज में और उन्होंने बताया इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अभी बाकी के जो पदार्थ थे बेटा यूनिवर्स में, उस पर कैसे हम जानेंगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बेटा आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन बेटा बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा। आज सारी चीज़ें हम जब पढ़ लेते हैं तो हमें सब चीज़ आसान लगने लगती हैं, लेकिन जो बेटा पहली बार इन सब चीज़ों की डिस्कवरी किए होंगे, आप सोच सकते हैं कितना दिमाग और कितना टाइम वो लोग स्पेंड किए होंगे इस टॉपिक पर, तब कुछ नई चीज़ें उन्हें मिली होंगी। इसके बाद बेटा हम अब पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कोई आपके पास चार्ज बॉडी है या कोई भी बॉडी है, आपसे पूछा जाए कि ये चार्ज है कि अनचार्ज है, कैसे आप बेटा इसको पता लगाएंगे कि कोई बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। इसके लिए बेटा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप ध्यान से समझिए, इसका नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का बेटा इंसर्ट हम क्या कहते हैं, GLF। ध्यान से समझिए बेटा सारी चीजों को। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट पर बेटा चार्ज है कि नहीं है, वो बॉडी चार्ज है कि नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस बनी है। लोगों ने एक डिवाइस का आविष्कार किया है जिसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या इंसर्ट बेटा क्या कहेंगे, GLF कहेंगे। आप केवल इलेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि वो कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है,
तो उस डिवाइस का क्या नाम होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए इस इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करती है और कैसे हम जानेंगे कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, इसमें आप देखिए, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखिए इसका डायग्राम। देखिए बच्चों, ये जो एक वेसल होता है, एक बर्तन होता है जो ग्लास का बना हुआ होता है, दिस इज ग्लास वेसल। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे दो आप पत्तियां देख रहे हैं इस तरीके से लटकती हुई, ये बेटा गोल्ड की बनी हुई होती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं? गोल्ड की। इसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, अगर बेटा गोल्ड नहीं तो आप एल्युमिनियम की भी लगा सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल। तो ये, और ये इसमें क्या है, ये बेटा एक मेटल रॉड होता है, मेटल रॉड। किसी धातु की क्या होती है बेटा? छड़ होती है। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ग्लास का बर्तन लिया, उसमें एक मेटल रॉड इस तरीके से बेटा लगी हुई होती है, किसी भी सुचालक अच्छी धातु का। और यहाँ लास्ट में दो बहुत हल्की पत्तियां, चाहे बेटा सोने की हो चाहे एल्युमिनियम की हो, ये लगी हुई होती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये आपका जो है रबड़ का बना होता है, इंसुलेटर होता है बेटा, ये रबड़ का बना होता है। और इसके ऊपर यहाँ ये जो रॉड है, ये जो रॉड बेटा, इसका जो दूसरा सिरा है, इसके ऊपर एक जो है डिस्क लगा होता है, ये मेटल डिस्क होता है बेटा, ये देखिए, दिस इज मेटल डिस्क। ये क्या होता है? मेटल डिस्क होता है। अब यही बेटा इलेक्ट्रोस्कोप है, इसी को हम कहते हैं GLF, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप बना लीजिए, GLE होता है, और ये आपका GLE हो गया। तो आप दोबारा इसके कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये ग्लास रॉड है और इसमें एक मेटल, ये वाली जो लंबी वाली छड़ आप देख रहे हैं, ये मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है। और इस मेटल रॉड के एक किनारे पर सोने की या एल्युमिनियम की बहुत पतली, जितना पतली पॉसिबल हो बच्चों, जितना हल्की पॉसिबल हो उतना पतली यहाँ पे एक फॉइल लगा देते हैं, दो पत्तियां लगा देते हैं। और इस मेटल रॉड के दूसरे वाले सिरे पर, इस मेटल रॉड के बच्चों दूसरे वाले सिरे पर हम एक मेटल का डिस्क लगा देते हैं, एक चक्ति लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप जो है तैयार हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी बॉडी को हमको चेक करना है कि चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो कैसे हम चेक करेंगे बेटा इस चीज को? देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस गोल्ड, ये जो GLE है, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको पहले कोई ना कोई हमको ज्ञात चार्ज देना होगा। समझिएगा ध्यान से बच्चों, सबसे पहले हमको कोई ना कोई इसको ज्ञात चार्ज देना होगा। यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिस पर मुझे पहले से पता हो कि इस पे कौन सा चार्ज है। अगर आपको बेटा पहले से नहीं पता होगा इस पे कौन सा चार्ज है, या ऑलरेडी ये जो मेटल रॉड है बेटा, इस पे कौन सा चार्ज है, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप किसी दूसरे बॉडी पे कौन सा चार्ज है उसको आप गेस नहीं कर सकते हैं। ये इसका बेटा ड्रॉबैक है। पहले से हमको इस पे कोई ना कोई चार्ज पता होना चाहिए, चाहे इस पे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये हमको बेटा ऑलरेडी पता होना चाहिए। तभी आप दूसरी बॉडी पे कैसा चार्ज है तभी आप जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए बेटा, चूंकि अभी प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा जो ग्लास रॉड होते हैं बेटा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ग्लास रॉड, हम किसी ग्लास रॉड को बेटा सिल्क के कपड़े से रगड़ करके एक बार इसको टच करा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये ग्लास रॉड है बेटा,
इस ग्लास रॉड को हमने क्या किया, सिल्क के टुकड़े पे रगड़ करके इसको हमने इससे टच करा दिया। और जैसे ही टच कराते हैं बेटा, चूंकि ये मेटल का पूरा पूरा बना होता है, यहाँ से देखिए मेटल डिस्क है बच्चों, ये भी मेटल है, और ये जो गोल्ड या एल्युमिनियम की पत्ती होती है ये भी क्या बच्चों, मेटल है। तो चूंकि चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज इस मेटल के माध्यम से जो है यहाँ आके पत्तियों पर पहुंच जाता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, जैसे इस ग्लास रॉड को हम यहाँ टच करते हैं, इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस मेटल पर यहां से लेकर के यहां तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, ये हमको पहले से पता था। जैसे बेटा इसको टच करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बेटा आ जाता है। ग्लास रॉड से पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ये बेटा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन आपको पता है बेटा चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें क्या होते हैं, चार्ज फ्लो कर सकते हैं, चार्ज बेटा कंडक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और मेटल क्या होते हैं बच्चों, बहुत अच्छे चालक होते हैं। तो जब इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज पहले से रखा रहता है, पहले से बेटा इस पे क्रिएट किया हुआ होता है, जब इस डिस्क को टच कराते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है बेटा, इस मेटल के माध्यम से, इस मेटल रॉड के माध्यम से यहां आ जाता है बेटा। ये देखिए यहां चार्ज आ जाता है। ये जो एल्युमिनियम की पत्ती है या गोल्ड की फॉइल है बेटा, इस पे जब चार्ज आ जाता है तो आप देखिए बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। तो होगा क्या, ये देखो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बेटा, ये रिपेल करेगा। और जैसे ही रिपेल करेगा, चूंकि ये पत्ती बच्चों बहुत हल्की है और ये चलने के लिए बेटा फ्री कर दी गई है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा बेटा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। और जैसे ही बेटा इसमें रिपल्सन होगा, ये पत्ती अभी ये वर्टिकल आप देख रहे हैं खड़ी है, अभी ये देखिए ये पत्ती बेटा ऐसे हो जाएगी और ये वाली इधर चली आएगी। अब इसकी कंडीशन बेटा इस तरीके से हो जाएगी ड्यू टू रिपल्सन। आप समझिए इस कंसेप्ट को बेटा। फिर से मैं बताता हूं, जब ग्लास रॉड को बेटा इस मेटल डिस्क से टच करेंगे, क्योंकि मेटल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें से ये चार्ज बेटा फ्लो कर जाएगा और वो चार्ज जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा। ये जो सोने की बेटा पत्तियां थी, जो अभी जब इन पे चार्ज नहीं था, इनमें कोई रिपल्सन नहीं था बच्चों, और जैसे इस पे चार्ज आया, रिपल्सन की वजह से क्या होंगी, ये फैल जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को बेटा हटा लेते हैं। अब इस ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। अब हमको पता चल गया कि इस गोल्ड ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब अगर मैं आपको कोई एक ऑब्जेक्ट देता हूं और आपसे पूछूं बेटा कि आप मुझे बताओ कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस मटेरियल को लेके जाना बेटा इस डिस्क के पास। उस मटेरियल को कहाँ लेके जाना है, उस मटेरियल को इस डिस्क के पास लेके जाना और इससे टच करा देना है। क्या करा देना बच्चों, इससे टच करा देना है। जब आप इससे टच कराएंगे तब आपको कहाँ ध्यान देना है, इन पत्तियों पर ध्यान देना है। अगर ये पत्तियां बेटा, अगर ये गोल्ड की फॉइल या एल्युमिनियम की जो पत्तियां लगी, जो लीफ लगी हुई हैं, यदि ये और फैल जाती हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, जब हम उस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे जिस पे हमको टेस्ट करना है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, अब जब उसको टच कराएंगे, यदि ये और फैल जाती हैं तो हमको ये पता चल जाएगा बेटा ये जो ऑब्जेक्ट था उस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अगर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ टच कराने पर ये जो पत्तियां बेटा इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से उस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। कैसे पता चला हमें, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो लाइक चार्ज होती है वो क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इस पे प्लस चार्ज था, जैसे मान लीजिए इसी बॉडी को हमको टेस्ट करना है, इस पे प्लस चार्ज था, तो जब वो प्लस चार्ज बेटा इस रॉड के थ्रू यहाँ पहुंचेगा तो इस पे क्या होगा, इस पत्तियों पर चार्ज और बढ़ जाएगा बेटा, प्लस इस पे और बढ़ जाएगा, प्लस इस पे और बढ़ जाएगा। तो जो कि चार्ज बढ़ गया बेटा, ये बॉडी और अधिक चार्ज हो गई, तो क्या करेगी, ये और अधिक रिपल्सन करेगी और अधिक रिपेल करेगी, और अधिक रिपेल करने की वजह क्या होगी, ये पत्ती और क्या होगी बेटा, फैल जाएगी। इस तरीके से हमने कंक्लूजन निकाला
कि इस पर कैसा चार्ज बेटा दूसरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यही दूसरी बात आप देखिए बेटा, जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपको हम दे दें, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे दें और हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि इस पे कौन सा चार्ज है, आप क्या करेंगे, जब उसको यहाँ पे डिस्क को आप टच कराएंगे दूसरे वाली बॉडी पे, जिस पे फिर से टेस्ट करना है कि कौन सा चार्ज है बेटा, जब आप इस पर टच कराएंगे और इस बार आप देखेंगे कि यहाँ ये जो पत्तियां थी, ये जो गोल्ड लीफ थे बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। या ये जो है अट्रैक्शन, ये जो रिपल्सन हो रहा था बेटा, ये जो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, रिपल्सन का फोर्स ही खत्म हो जाता है। तब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हमने ये देखा बेटा जब दूसरी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो ये पत्तियां क्या होती है बेटा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं, अट्रैक्ट। अब आप मुझे बताइए अट्रैक्शन क्यों लगा, अट्रैक्शन क्यों लगा, अट्रैक्ट होने का मतलब ये बेटा ये जो फैली हुई थी उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कम हो जाती है। अट्रैक्शन का मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस ये फैली हुई थी बेटा पत्तियां, वो क्या होती है, पत्तियां फिर सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और सिकुड़ते सिकुड़ते जब इनका सारा चार्ज खत्म हो जाएगा तो जो पहले इनकी स्टेट थी वर्टिकल, वो उस स्टेट में आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इनका बेटा जो रिपल्सन है वो कम कैसे होगा, जब इन पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम क्यों होगा बेटा, जब इनको कैंसिल करने वाला कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो इन पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जब वो पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो धीरे 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 इनका रिपल्सन बेटा क्या होगा, कम होगा, और अंत में जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तब ये वापस वर्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन में बेटा आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि जो हमको ऑब्जेक्ट दिया गया था उस पर कैसा चार्ज था बेटा, नेगेटिव चार्ज था। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में बेटा। जब इलेक्ट्रोस्कोप से ऐसी कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं कि इन पत्तियों के बीच बेटा रिपल्सन बढ़ जाता है, इनके बीच का गैप और बढ़ जाता है, तो हम जान जाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे बेटा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर किसी बॉडी को इनके पास लेके जाने पर इनका जो रिपल्सन बेटा वो कम हो जाए, इनके बीच की डिस्टेंस कम होने लगे, तो दिए गए ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि हमको पता हो कि पहले से इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से बेटा हम इलेक्ट्रोस्कोप के उपयोग से, इलेक्ट्रोस्कोप के यूज से हम जान जाते हैं कि किस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद, इस टॉपिक के बाद बेटा इलेक्ट्रोस्कोप के बाद हमको दूसरा टॉपिक पढ़ना है, चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग ये देखते हैं इस नेचर में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जहाँ पे ये चार्जिंग की बातें होती हैं हमारे आसपास। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रबिंग का प्रोसेस है, जो रब करने से, रगड़ने से वस्तुओं पे चार्ज आता है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको इसका यूज, इसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ जाए। आप जब कंघी करते हैं बेटा, अपने बालों को कंघी से सही करते हैं तो आप देखिए वो कंघी का जो कंघी है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करता है बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये प्रैक्टिकल बेटा बहुत आसान है, आप डेली करते हैं, आप डेली कर सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा आप बाल पे रगड़ लीजिए और उसको कागज के टुकड़े के पास लेके जाइए, उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो कंघी क्या हो गई बेटा, चार्ज हो गई है। उस कंघी पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, उस कंघी पे कौन सा चार्ज आएगा, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जब हम कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो कंघी पे कौन सा चार्ज आता है और बाल पर कौन सा चार्ज आता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। नहीं, अगर आप बताते हैं आपको नहीं आता है तो इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से बेटा अगर कोई बैलून है, कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे को अगर हम अपने बाल में रगड़ करके फिर से वापस पास में लाते हैं तो हमारे बाल क्या होते हैं बेटा, खड़े हो जाते हैं। आप देखिएगा इस प्रैक्टिकल को आप खुद करके देखिएगा बेटा, तब आपको समझ में आएगा कि जब किसी गुब्बारे को हम बाल में रगड़ करके फिर वापस उसके पास लाते हैं तो ये जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। यानी उसमें गुब्बारा और बाल में क्या आ जाता है बेटा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये किसकी वजह से होता है, चार्जिंग की वजह से। जब हम रब करते हैं
तो गुब्बारा चार्ज हो जाता है और बल्ब भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और दोनों पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, अपोजिट चार्ज आएगा। एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल और आप जान सकते हैं बेटा। अगर आप किसी कागज के टुकड़े को, आप किसी कागज के पीस को आप क्या करो, गर्म कर लो, और गर्म करने के बाद उसको टीवी या कंप्यूटर के स्क्रीन के जब पास आप लेके जाएंगे बेटा, क्या होगा, वो बड़ी तेजी के साथ उसको खींच लेता है। उस स्क्रीन पे वो पूरी तरीके से कागज क्या होगा बच्चों, चिपक जाएगा। इसको भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की वजह से वो बच्चों क्या हुए, एक दूसरे से चिपक गए। इसका मतलब वो भी क्या थे, वो भी चार्ज बॉडी थी बच्चों। इसी तरीके से कुछ कॉस्मेटिक जो यूज करते हैं सब लोग, क्रीम या पाउडर, उसमें भी बच्चों ये चार्ज वाली बातें होती हैं। उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया जाता है। वो ऑलरेडी उस पर चार्ज होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो कॉस्मेटिक में मिक्स रहता है। जब उसको चेहरे पे लगाते हैं, जब या बॉडी पर लगाते हैं बेटा कोई भी कॉस्मेटिक मटेरियल, तो क्या करता है, वो हमारी स्किन से चिपक जाता है। हमारे स्किन से क्यों चिपक जाता है, इसलिए चिपक जाता है बेटा क्योंकि वो क्या था, चार्ज था, और हमारी स्किन में भी क्या है, चार्ज है। तो क्या करता है, स्किन से वो चिपक जाता है। यही वजह है जब हम कोई भी कॉस्मेटिक लगाते हैं बेटा, तो स्किन से हमेशा क्या होता है, चिपका रहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कुछ बटरफ्लाइज में, कुछ इंसेक्ट में वो पाया जाता है, और वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब कॉस्मेटिक हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपने बॉडी पे लगाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और वो हमारी स्किन से हमेशा क्या होती है बेटा, चिपकी रहती है। इसके बाद कुछ नेचर की भी घटनाएं होती हैं। नेचुरल घटनाएं आप लोग देखे होंगे बेटा, बारिश के दिनों में बिजली का चमकना लाइटनिंग कहलाता है बेटा, और जब बादल गरजते हैं उसको थंडरिंग कहते हैं। यहाँ भी वही चार्जिंग वाला मेथड होता है बेटा। जब बादल के पीस, जो बादल के बड़े बड़े टुकड़े बेटा आपस में क्या होते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। रगड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं बच्चों, वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने की वजह से ही वो लाइट वहाँ चमकती है, और वो जो है आवाज़ भी उसी वजह से वहाँ पे आती है। हालांकि ये जो घटनाएं हैं, नेचुरल जो घटना अभी मैंने बताया, बादल का गरजना, बिजली का चमकना बेटा, इस चीज़ को अभी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और कैसे हम जानेंगे किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, और कुछ हमने एग्जांपल्स आपको दिया जो डेली लाइफ में आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बेटा चल रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है बेटा। आप हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, समझिए इस चीज को बेटा। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत निरावेशन। वैद्युत निरावेशन। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा दो बॉडी है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाए, मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट है बेटा और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है, कैसे आपको पता चलेगा? कोई बॉडी बेटा चार्ज है, कैसे पता चलेगा? आप क्या करेंगे, उसको कागज के या धूल के पार्टिकल के पास लेके जाएंगे। यदि वो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कैसा चार्ज बेटा, इस पे चार्ज है, कुल मिला जुला के इस पे चार्ज है। कैसा चार्ज है इसको तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम समझ लेंगे। और ये दूसरी बॉडी बेटा ये भी चार्ज है, इसको जब हम कागज के पीस के पास लेके जाते हैं तो इसमें ये भी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब ये दोनों चार्ज बॉडी है बेटा, अब जब इन दोनों को पास लाते हैं तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर इनमें बेटा अट्रैक्शन हो रहा है तो आप मुझे बताइए इन दोनों पे कैसा चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा कि अनलाइक चार्ज होगा बेटा? तो निश्चित रूप से इन पे कैसा चार्ज होगा बच्चों, अनलाइक चार्ज होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जो अनलाइक चार्ज होते हैं वही एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
एक पे पॉजिटिव होगा बेटा और एक पे नेगेटिव होगा। किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव ये कोई जरूरी नहीं जानना, इसको तो हम इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से जान ही जाएंगे। बट बेटा यहाँ पे हमको डिस्चार्जिंग सीखना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे कैसा चार्ज बेटा नेगेटिव चार्ज। कैसे हमको पता चलेगा, जब इसको पास लाएंगे बेटा क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इसका मतलब दोनों पे अपोजिट चार्ज है बच्चों। किसी पर एक पॉजिटिव होगा दूसरे पे क्या होगा नेगेटिव होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, जब इसको पास लाते हैं, इतना पास लेके आते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बेटा इसको पास लाएंगे वैसे वैसे इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बढ़ता जाएगा। और हम इसको क्या करते हैं बेटा टच करा देते हैं। ध्यान से समझिए, इन दोनों बॉडी को हम क्या कर रहे हैं टच करा दे रहे हैं। जब इन दोनों बॉडी को हम टच करा देते हैं बेटा उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। देखते हैं अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसका मतलब बेटा इसका भी चार्ज गायब हो गया और इसका भी चार्ज क्या हो गया गायब हो गया। अब इसी घटना को हम बच्चों कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडी। यही घटना क्या कहलाती है डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी पे बेटा आवेश देना चार्जिंग ऑफ बॉडी कहलाता है और किसी बॉडी का आवेश खत्म कर देना क्या कहलाता है डिस्चार्जिंग कहलाता है। तो कुल मिला जुला करके देखिए बेटा, अगर ये एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ग्लास रॉड ही ले लेते हैं और ये प्लास्टिक का टुकड़ा बेटा, ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, सॉरी प्लास्टिक के टुकड़े पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा। ये ग्लास रॉड पॉजिटिव है या कोई भी मटेरियल है बेटा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लास्टिक का टुकड़ा हमने लिया नेगेटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन पे चार्ज कैसा है अनलाइक चार्ज है। और जब इन दोनों को हम टच करा देते हैं बेटा, जब इन दोनों को टच करा देते हैं तो इनका चार्ज क्या होता है समाप्त हो जाता है, इनका चार्ज बच्चों खत्म हो जाता है। ये अपने चार्ज को क्या करते हैं लूज कर देते हैं और यही घटना क्या कहलाती है बेटा डिस्चार्जिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों डिस्चार्जिंग। तो किसी भी बॉडी का बेटा चार्ज खत्म कर देना, किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज है उसको नष्ट कर देना क्या कहलाता है डिस्चार्जिंग कहलाता है। तो अगर आपको ये शब्द कहीं पे सुनने को मिला कोई बॉडी डिस्चार्ज हो रही है, किसी भी न्यूमेरिकल में बच्चों किसी भी थियरी में अगर ये वर्ड आता है डिस्चार्जिंग का तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, वहां से चार्ज क्या हो रहा है निकल रहा होगा। और अगर कोई बॉडी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है इसका मतलब यह है कि अब उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब वो ना बेटा अट्रैक्शन का फोर्स शो करेगी और ना ही रिपल्सन का फोर्स शो करेगी, उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों डिस्चार्जिंग। ये बहुत सिंपल चीज है बेटा, आसान चीज है, लेकिन ये न्यूमेरिकल में जब इस टर्मिनोलॉजी का यूज होता है तो जो बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मीनिंग क्या होता है वो न्यूमेरिकल को कर नहीं सकते हैं। चलिए ये हो गया बेटा डिस्चार्जिंग। इसके बाद ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बेटा इसी पर आधारित जो है कुछ हम आपको घटनाएं बताने चल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। दूसरा इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं स्पार्किंग क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पार्किंग स्पार्किंग क्या होता है बेटा देखिए आप, स्पार्किंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी ये है दूसरी चार्ज बॉडी ये है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत आसान है, अगर आप समझ गए तो आगे की फिजिक्स बेटा और भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। जब इसको बेटा हम पास लाते हैं इसको टच नहीं कराना है, ध्यान ये देना बच्चों इन दोनों बॉडी को टच नहीं कराना है। इसको अगर आप टच करा देंगे तो क्या होगा ये अपना चार्ज खत्म कर देगा। इसको जितना पास आप ला सकते हैं उतना पास लेके आइए। एक पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे बॉडी पे कैसा चार्ज है बच्चों नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों बॉडी को आप पास लाएंगे इतना पास लेके आइए कि ये टच ना होने पाए तो आप क्या देखेंगे बेटा एक बॉडी से चार्ज निकल करके दूसरी बॉडी में चला जाता है। ये आप चार्ज आंखों से नहीं देख पाएंगे बेटा, आंखों से चार्ज दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको कुछ जरूर दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा बेटा लाइट। क्या दिखाई देगा लाइट दिखाई देगा। जैसे ही बेटा इस बॉडी को इस बॉडी दूसरे बॉडी को आप एकदम पास लाएंगे तो एक बॉडी से चार्ज जंप कर जाता है बेटा दूसरे बॉडी में। क्यों जंप करता है क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके जस्ट करीब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी जब लाते हैं तो क्या होता है
एक बॉडी से बेटा चार्ज जो है दूसरे बॉडी पे जंप कर जाता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत छोटी चीज है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो चार्ज बॉडी को आपस में पास में लाते हैं, टच नहीं कराते बच्चों, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज क्या होता है, जंप कर जाता है। और जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जंप करता है, उसी टाइम बेटा इस प्रोसेस में कुछ लाइट निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, लाइट निकलती है, कुछ प्रकाश निकलता है। तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और ये जो प्रकाश निकलता है बेटा, अगर आप ध्यान से सुनोगे, इसके साथ कुछ नॉइज भी आती है, आवाज भी निकलती है बेटा, कुछ साउंड भी निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसी को हम स्पार्किंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पार्किंग कहा जाता है। फिर से आप समझिए बेटा, जब दो अपोजिटली चार्ज बॉडी को बहुत क्लोज लाएंगे, वेरी वेरी क्लोज लाएंगे बच्चों, टच नहीं कराना है, तो हम देखते हैं कि एक बॉडी से चार्ज बेटा निकल करके दूसरे बॉडी पे जंप कर जाता है। जब चार्ज चलता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वहां से बच्चों कुछ लाइट निकलती है, और उस लाइट निकलने के साथ साथ कुछ नॉइज होती है, कुछ साउंड निकलता है। तो ये जो लाइट और साउंड निकलने का प्रोसेस है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पार्किंग कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये स्पार्किंग टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में ये रखना बेटा, टच नहीं कराना है, दो अपोजिटली चार्ज बॉडी को पास लेके आना है। जब आप पास लेके आएंगे, एक बॉडी से चार्ज निकल करके दूसरे बॉडी को जाएगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होते समय क्या करेगा बेटा, लाइट इमिट करेगा और वो साउंड निकालेगा। और ये लाइट और साउंड की जो घटना होती है बेटा, वो क्या कहलाती है, स्पार्किंग कहलाती है। यहाँ भी बच्चों अगर आप ध्यान से समझें, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, डिस्चार्जिंग हम लोगों ने क्या देखा था, एक बॉडी से दूसरे बॉडी से मिलती है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज से मिलती है, तो क्या होगा, चार्ज खत्म होगा बेटा उन लोगों का। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, स्पार्किंग is also discharging process। ये देखिए, तो आपको जो स्पार्किंग बच्चों, स्पार्किंग जो है वो भी क्या है, डिस्चार्जिंग का ही एक प्रोसेस है। अब ये जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जब दो बॉडी को हम पास लेके आएंगे, तो सर आप कह रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता बच्चों, चार्ज ट्रांसफर क्यों होगा, चार्ज ट्रांसफर क्यों होगा। तो इसका जवाब तो बेटा मैं आपको यहीं पे दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये देखा कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं बेटा, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक बॉडी पे प्लस चार्ज है, दूसरे बॉडी पे माइनस चार्ज है बेटा, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और जितना पास आप लेके जाएंगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा बेटा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक बॉडी से चार्ज बेटा दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो बॉडी है बेटा, यहाँ से ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज बॉडी पर आता है, कि ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी से चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले पर जाता है। ये भी बेटा आपके दिमाग में डाउट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ बच्चों कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास आप लेके जाएंगे, तो हमेशा जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो नेगेटिव बॉडी से ही चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव बॉडी पे जाएगा। इस चीज़ को बेटा आपको याद रखना है कि हमेशा जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं बच्चों। अभी हम चार्जिंग का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर मैं उस टॉपिक को डिस्कस यहाँ पे करूँगा बच्चों, तो ये टॉपिक छूट जाएगा। लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए कि जब दो चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बेटा एक नेगेटिव चार्ज बॉडी आपस में पास मिलाते हैं और स्पार्किंग की प्रोसेस होती है, तो स्पार्किंग के प्रोसेस में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है बच्चों, नेगेटिव बॉडी टू पॉजिटिव बॉडी होता है। हमेशा नेगेटिव चार्ज बेटा पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलता है, मूव करता है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलेगा बेटा,
तो क्या होगा, इनके चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कम होते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग कहलाता है बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर ये जब चार्ज निकल करके इस पर जाता है तो उस टाइम लाइट क्यों निकलती है और साउंड क्यों निकलती है। ये भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि भाई जब चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो लाइट क्यों इमिट हो रही है, साउंड क्यों निकल रहा है। तो ये जो घटना है बेटा, जब एक चार्ज मूव करता है, जब बच्चों एक चार्ज चलता है तो चूंकि उसके पास क्या होता है बच्चों, एनर्जी होती है। अभी ये चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे जैसे बेटा हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप चीजों को समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस लेसन की कुछ आगे की चीजें पढ़ चुके हैं वे हमारी बात समझ रहे होंगे, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े बेटा वो थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। कोई भी बेटा चार्ज बॉडी होती है उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी हो। जब इनको हम पास लाते हैं तो वही एनर्जी बेटा, वही एनर्जी किस रूप में चेंज हो जाती है, लाइट के रूप में चेंज हो जाती है, साउंड के रूप में चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव करता है बच्चों तो उसके पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो होती है वो लाइट और साउंड के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है बेटा, जो कि हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इसलिए चार्ज स्पार्किंग प्रोसेस में बेटा हमको लाइट और नॉइज सुनाई देती है। ये हो गया घटना बेटा स्पार्किंग की। अब इसके बाद एक और फेनोमेना हमको पढ़ना है जिसको कहते हैं बेटा शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में आप लोग पहले से कुछ ना कुछ परिचित होंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये शॉक क्या होता है, आप भी जान जाओगे। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उस चीज को बच्चों ध्यान से आप समझिए। हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का फाइल लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का फाइल लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे पत्तियां बनी होती हैं। एक प्लास्टिक का फाइल ले लीजिए जिसमें क्या बनी हो, कुछ पत्तियां बनी हो, और उस प्लास्टिक को फैन को लेकर के आप क्या करिए, किसी ऊनी कपड़े से आप बेटा उसको रगड़िए, या आप एक काम करिए उस प्लास्टिक के फैन को आप चला दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आप बिजली से उस फैन को आप चला दीजिए, और उस फैन के पास आप ऊन का कपड़ा बेटा, ऊन का कपड़ा आप लेके जाओ, ताकि वो क्या हो, जो फैन की बेटा पत्तियां हो उसको बार बार रब करें, बार बार उसको क्या करें बेटा, रब करें, रगड़े। ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। आपको बेटा एक प्लास्टिक का फैन लेना है जिसमें कई पत्तियां निकली हों, और आप उस फैन को चला दीजिए। चलाने के बाद आप एक कपड़ा लीजिए, और आप कपड़ा लेने के बाद उसके पास लेके जाइए ताकि वो फैन की जो पत्तियां बेटा बार बार उसको रगड़ती रहें। आपको पता है कि जब प्लास्टिक और ऊल को आपस में रगड़ते हैं, याद करिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, प्लास्टिक और ऊल, ध्यान दीजिए। ये बेटा आपका क्या था, प्लास्टिक, और ये आपका क्या बेटा, ऊल। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज देखेंगे बेटा, ऊल पहले आता है और प्लास्टिक बाद में आता है बच्चों। ऊल अगर पहले आता है उस सीरीज में, तो जब ये प्लास्टिक ऊल से रगड़ेंगे बेटा, ऊल पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले रखा गया है। और प्लास्टिक पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान से समझिए बेटा इस चीज को, प्लास्टिक पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इस फैन को हम टच करते हैं बेटा, कुछ देर रगड़ने के बाद जब इस फैन की पत्तियों को हम टच करेंगे, फैन रोक करके आप जब उसको टच करेंगे तो आपको एक झटका महसूस होगा बेटा, और ये जो झटका होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इस प्रैक्टिकल को आप खुद करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, फिर से आप समझिए। हम जब किसी चार्ज बॉडी को बेटा टच करते हैं, जब हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो हमको झटका महसूस होता है, हल्का सा जर्क फील होता है, और वो जो जर्क होता है ना वो किसकी वजह से होता है बेटा, चार्ज की वजह से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। अब ये प्लास्टिक पे कैसा चार्ज आया था बेटा, नेगेटिव चार्ज आया था,
तो जब हम उसको टच करते हैं वो नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक के टुकड़े से कहाँ आ जाता है बेटा, हमारे बॉडी में आता है। और हमारे बॉडी में जब आता है तो वो करंट बना लेता है बेटा, एक बहुत हल्की सी करंट बनाता है। उसी करंट की वजह से हमें क्या लगती है, एक फोर्स लगता है बेटा, एक जर्क लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। अब ये भी आप देखिए, चूंकि बेटा यहाँ से चार्ज मूव किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है हमारे बॉडी में, वो एंटर कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, डिस्चार्जिंग हो रहा है। कहने का मतलब दिस इज आल्सो डिस्चार्जिंग प्रोसेस, इसे हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक के बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अगर कोई कार बेटा बहुत दूर से चल के आई हो, जब उसका गेट हम खोलते हैं तो हमको थोड़ा सा झटका महसूस होता है, वहां भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बेटा, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो बोर्ड होता है या कभी कभी खुले तार बेटा जब हाथ से टच हो जाते हैं तो वहां भी हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वहां भी हमको झटका लगता है। वही क्या बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक है। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब क्या होता है, चार्ज क्या करता है, हमारे बॉडी में बेटा फ्लो होता है, और चार्ज का जो फ्लो होता है वो करंट होती है। इसको बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये घटना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक शॉक कहलाती है। अब इसके बाद बेटा इस लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक हम आपको कराने चल रहे हैं। इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका बेटा अर्थिंग क्या होती है, इस चीज को हमको सीखना है। अर्थिंग ऑफ अ बॉडी, बेटा बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप ये मत समझिए कि ये केवल बोर्ड के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेटा ये टर्मिनोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में इसके यूज होते रहते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझते चलिए। अर्थिंग क्या होता है बेटा, देखिए आप, जब किसी चार्ज बॉडी को, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया बेटा, इसके ऊपर कैसा चार्ज दे दिया है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। जब इस बॉडी को बेटा हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टर के द्वारा। ये देखो बेटा, अर्थ का सिंबल ऐसे होता है, साइंस में अर्थ का सिंबल बेटा ऐसे बनाया जाता है। देखिए आप, ये अर्थ का सिंबल बेटा। जब किसी चार्ज बॉडी को बेटा अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बेटा कहाँ चला जाता है, अर्थ में जाना फ्लो कर देता है। और कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता बेटा, पलक झपकते ये काम हो जाता है, बट आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। कुछ मोमेंट के बाद ये बेटा इसका चार्ज सब गायब हो जाता है, इस बॉडी का चार्ज क्या होता है, गायब हो जाता है। तो ये देखिए आप, कुछ समय बाद ये बॉडी क्या हो जाती है बेटा, न्यूट्रल हो जाती है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। ये जो प्रोसेस होता है बेटा वो क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। तो जब किसी चार्ज बॉडी को बेटा हम किसी कंडक्टर के थ्रू अर्थ से जोड़ देते हैं तो वो चार्ज, बॉडी का जो चार्ज होता है, सारा का सारा चार्ज बेटा अर्थ में चला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है बेटा, अर्थिंग कहलाता है। ये अर्थिंग एक ऐसा शब्द है बेटा, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार यूज होगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी बॉडी हो बेटा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी हो, जब आप उसको अर्थ से जोड़ेंगे तो उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, अर्थ में चला जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। अब यहाँ भी कई स्टूडेंट्स को डाउट ये आ रहा होगा कि ये जो चार्ज बॉडी है वो अर्थ, इसके सारे के सारे चार्ज बेटा अर्थ में क्यों चले जाते हैं। कोई भी चार्ज बॉडी, उसके सारे चार्ज अर्थ में जाते हैं तो कोई ना कोई बेटा रीजन होगा, कोई ना कोई मजबूरी होगी इन चार्जों की। जैसे कंडक्टर से इसको हम जोड़ते हैं, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो ये सारी चीजें बेटा जो आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं, यदि इससे रिलेटेड और कुछ डाउट आते हैं, आप बेटा कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिख करके भेजिए, और हम सारे स्टूडेंट्स के एक एक कमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो लेक्चर में हम उन प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करें, फिर जो है अगला हम टॉपिक लें। तो इस तरीके से बेटा
अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी चीज़ जो आज आपने सीखा उसमें से कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी प्रॉब्लम मेरे पास तक पहुंचेगी बेटा, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो लेक्चर में या किसी भी तरीके से आपकी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा ये दूसरा लेक्चर आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बेसिक बातें हैं वो आपके दिमाग में बेटा सेट हो गई होंगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सारी चीज़ों को बेटा बार बार रिवाइज करिए, इन पर आप चिंतन करिए, इस पर आप सोचिए। जो मैंने पढ़ाया उसको आप अप्लाई करिए अपने डेली लाइफ में, और खुद से सवाल पूछिए कि सर ने जो पढ़ाया हमको, सर ने जो हमको सिखाया, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसमें अगर ऐसा होता तो क्या होता। आपका दिमाग बेटा जब इस टॉपिक पे चलेगा, रीजनिंग आप खुद सोचेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, कुछ का समाधान आप कर पाओगे, कुछ का समाधान आप नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें बेटा आपको नहीं समझ में आ रही होंगी उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके। निश्चित रूप से मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा लेक्चर लेके आएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक बेटा कोई फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से जो भी न्यूमेरिकल का सेक्शन होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम कुछ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल ही करेंगे। और जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे आपका बेटा चार्जिंग का हो गया, डिस्चार्जिंग का हो गया, स्पार्किंग का हो गया और अर्थिंग का हो गया। इसके पहले हमने देखा बेटा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा बेटा उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है और उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। और वो न्यूमेरिकल बेटा आपके बोर्ड से लेकर के कंपटीशन एग्ज़ाम तक IIT JEE और नीट या एम्स किसी भी एग्ज़ाम में बेटा कई बार पूछे गए हैं और वो पूछे जाते रहेंगे। हम अच्छी प्रॉब्लम बेटा आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया उसको सारी चीज़ों का बेटा आप एक नोट्स बना लीजिए सीक्वेंस से। जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे वीडियो को आप रोक करके आप अपने भाषा में बेटा अपने शब्दों में आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। जिसकी डेफिनेशन आपको ज़रूरत है उसकी डेफिनेशन मैं बोलते समय आपको समझाया हूँ, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। जो आपको लगे कि ये कंसेप्ट अच्छा है, इसको मुझे नोट करना चाहिए बेटा, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप खुद का हैंड रिटन नोट रखते हैं बेटा, उसको याद करने में, उसको सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ठीक है बेटा, इसके बाद हम तीसरे वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग बेटा मेहनत करते रहिए। थैंक यू।